इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा हल करेंगे। इसमें 6 सवाल दिया गया है, तो 3 सवाल हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और बाकी 3 सवाल अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो यह सवाल क्या कह रहा है, तो इसको देखिए। तो कहा जा रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें दो घात का एक बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग, यानी कि अगर इसके शून्य का अल्फा व बीटा हो तो, ठीक है ना। तो शून्यकों का योग का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा तथा गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। इसका मतलब क्या है, यह जो संख्याएं दिया गया है क्रमशः, यानी कि यह पहला है या दूसरा है, तो यह जो पहला नंबर है वो क्या है, शून्यकों का योग है, और यह जो दूसरा नंबर है वो क्या है, शून्यकों का गुणनफल है, ठीक है ना। तो आप शून्य क्या माने थे इसके पहले, जब मानक द्विघात बहुपद को लेकर चले थे, तो मानक द्विघात बहुपद क्या था, करना क्या है इसमें, तो इसको देखिए। तो जैसे कि आपको पता है कि द्विघात बहुपद बताना है, ठीक है ना। तो आपको बताया गया था कि मानक द्विघात बहुपद को हम किस रूप में लिखते हैं। तो ऐसे आपको बताया गया था, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है ना, इसी के रूप में लिखते हैं हम, ठीक है। आप यहाँ पे यक्स के जगह पे वाई भी लिख सकते हैं, यानी कि इस टाइप का ay² प्लस by प्लस सी, ठीक है ना। या आप वाई के जगह पे जेड भी लिख सकते हैं, तो जैसे az² प्लस bz प्लस सी। इन तीनों में क्या अंतर है, यहाँ पे यक्स है, ठीक है ना, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे जेड है, यानी कि यह यक्स के रूप में है यह वाला, यह वाई के रूप में है और यह जेड के रूप में, ठीक है ना। तो मानक जो द्विघात बहुपद आप मानेंगे तो किसी भी रूप में मान सकते हैं, तो इसमें आपको द्विघात बहुपद ही ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो ऐसे मान के चलिए या ऐसे या ऐसे, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि यह द्विघात बहुपद है, मानक द्विघात बहुपद, जैसा कि आपको पीछे बताया जा चुका है, ठीक है ना। और इसके शून्य क्या माने थे आप, यानी जो फार्मूला आप लिखे थे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए, ठीक है ना। तो यह क्या है, शून्यकों का योग है, जैसा कि योग का मतलब जोड़ना है, ठीक है ना। यह शून्यकों का योग है और यह शून्यकों का गुणनफल है, ठीक है ना। यानी कि आपको क्या करना है, यही द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो इसको लेके चलिए या इसको लेके चलिए या इसको लेके चलिए, यानी कि यक्स के रूप में लिखिए या वाई के रूप में लिखिए या जेड के रूप में लिखिए। इसके अलावा और भी किसी भी क्या कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जनरली हम इसी को लेके चलते हैं, ठीक है ना। यानी कि हमें ax² प्लस bx और प्लस c, अगर इसको लेके चलेंगे तो यह द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। इसमें अगर हमको a का मान मिल जाए, b का मान मिल जाए और c का मान मिल जाए, तो इसी में भर देंगे, तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा, यह दो घात का बहुपद हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए a का मान 5 आ गया, तो a के जगह पे 5 रख दिए, x² है तो x², ठीक है ना। मान लीजिए b का मान 1 आ गया या 2 आ गया, तो 2 रख दिए, यक्स है तो यक्स रख दिए, प्लस c का मान मान लीजिए 6 आ गया तो 6 रख दिए। तो आप क्या देख रहे हैं कि यह कैसा दिखाई दे रहा है, द्विघात बहुपद के जैसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यक्स का मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, ठीक है ना। यानी कि इसी को आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसमें आपको a b और c का मान ज्ञात करना है। तो कैसे a b और c का मान निकालेंगे, यही इसमें मेन है, ठीक है ना। तो इसको देखिए कैसे हल किया जा रहा है। तो जैसे कि प्रश्न में बताया गया है कि यह 1/4 क्या है, पहला नंबर जो है शून्यकों के योग, यानी यह शून्यकों का योग है, और यह दूसरा नंबर जो है, यह दूसरा नंबर गुणनफल, यानी शून्यकों का क्या है, यह गुणनफल है, ठीक है ना। और द्विघात बहुपद आपको बताना है। तो हम मान लेंगे कि माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, ठीक है ना। इसको मान लेंगे और हम a का मान, b का मान और c का मान निकाल कर इसी में रख देंगे, तो वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना मान लिए, तो इसके शून्य भी होंगे, ठीक है ना। तो इसके शून्य का मान लेते हैं, अल्फ़ा व बीटा है। तो क्या मान लिए, माना द्विघात बहुपद इतना है,
जिसके शून्यक अल्फा व बीटा है, ठीक है ना, अल्फा व बीटा है। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः प्रश्न में क्या दिया है, यह जो पहला नंबर है शून्यकों का योग है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, 1/4, ठीक है ना। तथा और क्या दिया है, ये जो दूसरा नंबर है वो अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है ना, और यह कितना दिया है, -1, ठीक है। आपको करना क्या है, ए बी और सी का मान बताना है, तो कैसे निकालेंगे वही आपको बताया जा रहा है। तो यह तो प्रश्न में दिया है अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग 1/4, और यह जो दूसरा नंबर है शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, जैसा कि आपको सूत्र पता है, अल्फा प्लस बीटा के जब हम क्या लिख सकते हैं, -b/a बराबर है तो बराबर 1/4 तथा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। तो अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है, c/a बराबर, यह जैसे है वैसे लिखिए, ठीक है ना। और आप क्या देख रहे हैं, अब इसमें आप देख रहे हैं कि नीचे a आया है, यहाँ भी नीचे a आया है, ठीक है ना। ऊपर -b है, यहाँ c है, तो ऊपर वाला तो अलग अलग है लेकिन नीचे वाला एक जैसा है, ठीक है ना। तो नीचे वाला एक जैसा है तो यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो अंक में a के जगह पे यहाँ 4 है और यहाँ पे a के जगह पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, ठीक है ना। तो करना क्या है, इसमें मेन पॉइंट इसमें यह है कि यहाँ पे a है, यहाँ भी a है, तो दोनों एक जैसा है, तो यहाँ a के जगह पे 4 है और यहाँ भी a के जगह पे 1 है, तो 4 और 1 जो है, ठीक है ना, 4 और 1 को क्या करेंगे, एक जैसा बनाएंगे, ठीक है ना। तो 4 को 1 बनाइए या 1 को क्या करिए, 4 बनाइए, ठीक है ना। तो क्या करना है, 4 को 1 बनाने के लिए 4 से इसमें भाग देना होगा, तो इसमें भाग देंगे तो इसमें भी भाग देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऊपर 1/4 आने लगेगा और नीचे 1 आएगा, ठीक है ना। तो बटे में आने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगा हल करने में, ठीक है ना। लेकिन अगर इसको 4 बनाना है तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे तो आसानी से आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसी को लेके चलेंगे, यानी कि इसी में ऊपर नीचे क्या कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको देखिए, ये जैसे वैसे रहने दीजिए, तथा है तो तथा, c/a है तो c/a बराबर -1 है, ऊपर नीचे भी क्या है, 1 है, गुणे ऊपर भी 4 से गुणा, नीचे भी 4 से गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे 4 और 1 को एक जैसा बनाना है तो हम करेंगे क्या, तो 4 और 1 का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। तो आगे जहाँ भी मान लीजिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 18 है, तो कैसे बराबर करेंगे, तो दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एलसीएम लेकर ही पता करते हैं कि कैसे बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो आप आसानी से देख ले रहे हैं कि 4 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, तो 1 को 4 बनाने के लिए डायरेक्ट क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। अगर आगे जहाँ आप नहीं समझ पाएंगे किससे गुणा करना है, वहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे a का जो मान है और यहाँ पे a का जो मान है उसका एलसीएम ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तो कैसे वो सब होता है आगे ऐसा आएगा तो बताया जाएगा। अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे, -b/a हो गया बराबर 1/4 तथा c/a है तो c/a लिखिए, ऊपर का ऊपर गुणा तो -4 और नीचे का नीचे तो 4, ठीक है ना। अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ a का मान 4 हो गया, यहाँ भी a का मान 4 हो गया, ठीक है ना। यानी कि दोनों जगह a का मान बराबर हो गया और तो हम डायरेक्ट a b c का मान अब लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया, a का मान यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो a बराबर 4 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ -b है ऊपर और यहाँ ऊपर 1 है, यानी -b बराबर 1, और यहाँ ऊपर c है, ठीक है ना, और यहाँ ऊपर -4 है, तो c का मान क्या हो गया, -4, यानी कि a बराबर क्या हो गया 4, b का मान बताना है तो दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर देंगे, यह प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। इधर वाला प्लस हो गया और इधर वाला माइनस हो गया, तो c बराबर -4। तो आप देख रहे हैं a का मान आ गया, b का मान आ गया, c का मान आ गया, ठीक है ना। अब यही मान क्या करेंगे, तो इसी में आपको क्या करना है, रख देना है, ठीक है ना। इसी में क्या करना है, रख देना है, तो जो हमें बहुपद मिलेगा द्विघात बहुपद वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए,
यानी कि अब हम क्या लिख सकते हैं, अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद बराबर, ठीक है ना, क्या था द्विघात बहुपद, ax² प्लस bx प्लस c, यही था, ठीक है ना। तो बराबर ए के जब हम क्या लिखेंगे 4, तो 4 x² है तो x², ठीक है ना, प्लस है तो प्लस b के जब क्या रखेंगे -1, तो b के जब क्या रख दिए -1, x है तो x रख दिए, प्लस है तो प्लस, c के जब क्या रखेंगे -4, ठीक है ना, बराबर 4x² लिख दीजिए, प्लस माइनस गुणा हो गया तो माइनस हो गया, यक्स का 1 में गुणा करेंगे तो यक्स ही होगा, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया, 4 है तो 4, ठीक है ना। तो द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद, तो यही हमारा क्या हो गया द्विघात बहुपद हो गया। यानी कि अगर इस समीकरण को हल, यानी कि यह द्विघात बहुपद है, अगर इसको हल किया जाए तो क्या होगा, यक्स का 2 पावर है तो यक्स का 2 मान मिलेगा, ठीक है ना। तो उसी में से एक को अल्फा कहेंगे और एक को बीटा कहेंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, जब अल्फा और बीटा का मान आ जाएगा तो दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा 1/4 ही आएगा, ठीक है ना। और दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा -1 आएगा, ठीक है ना। अगर इसको आपको पता करना है, ठीक है ना, तो रफ में इसको आप जांच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यह हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला सवाल, ठीक है। ऐसे ही दूसरा सवाल लगाना है, ठीक है ना। और यहाँ पे अतः जो लिखा गया है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, प्रश्नानुसार, ठीक है। यहाँ पे प्रश्नानुसार लिख देंगे क्योंकि यहाँ अतः फिर से लिख रहे हैं, तो यह प्रश्नानुसार लिखेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि प्रश्न के अनुसार ही यह लिखे हैं कि शून्यकों का जो योग है 1/4 है और शून्यकों का गुणनफल क्या है -1 है, ठीक है ना। यहाँ प्रश्नानुसार लिखना ही क्या रहेगा, सही रहेगा, ठीक है ना। अब इसमें का क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, तो दूसरा में क्या करेंगे, ऐसे ही मान लेंगे कि माना द्विघात बहुपद क्या है ax² प्लस bx प्लस c है, जिसके शून्य क्या है अल्फा व बीटा है। तो यह लाइन हम लिख नहीं रहे हैं, आप लिख लेंगे, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट क्या लिख रहे हैं, प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार क्या दिया है, तो यह पहला नंबर क्या है, शून्यकों का योग है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर है करड़ी में 2 तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है 1/3, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a, ठीक है ना, बराबर करड़ी में 2 हो गया तथा अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला, सॉरी यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है c/a, यानी कि इसका फार्मूला होता है बराबर 1/3। अब यहाँ पे a है नीचे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ a है और इसका मान क्या है 3 है, तो 1 और 3 को एक जैसा बनाना है, तो 3 को रहने दीजिए, यहाँ पे 1 को 3 बनाइए, तो क्या करेंगे ऊपर नीचे 3 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो यह जैसे वैसे लिख दीजिए, तो -b/a बराबर करड़ी में 2/1 है तो रहने दीजिए, ऊपर भी 3 से गुणा और नीचे भी 3 से गुणा कर दीजिए, तथा c/a है तो रहने दीजिए बराबर 1/3। अब यहाँ से आपको क्या मिला -b/a बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 करड़ी में 2/3 एकम 3 तथा c/a है तो c/a बराबर 1/3। अब आप क्या देख रहे हैं, a का मान यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों जगह बराबर हो गया, अतः हम a b c का मान अब आसानी से लिख सकते हैं। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर 3, ठीक है ना, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ठीक है, तो a का मान क्या हो गया 3, और -b बराबर 3 करड़ी में 2, c बराबर 1, ठीक है ना, c बराबर क्या हो गया 1 हो गया, तो c ऊपर है तो ऊपर वाला लिखेंगे, -b ऊपर है तो ऊपर वाला लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, a बराबर 3, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दिए तो b बराबर -3 करड़ी में 2 और c बराबर 1, ठीक है ना। अब यही मान क्या करेंगे ax² प्लस bx प्लस c में रख देंगे, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः द्विघात बहुपद बराबर, तो द्विघात बहुपद क्या है ax² प्लस bx प्लस c,
तो ए की जगह पे क्या रखेंगे 3, ठीक है ना। तो ए की जगह पे 3 रख दीजिए और यक्स स्क्वायर। अब बी की जगह पे -3 कड़ी में 2 रखेंगे तो हम डायरेक्ट रख रहे हैं, ठीक है ना। तो प्लस है यहाँ पे -3 कड़ी में 2 रखेंगे तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है ना। 3 कड़ी में 2 यक्स है तो यक्स। और सी की जगह क्या रख दिए 1, ठीक है। तो प्लस है तो प्लस, और सी की जगह पे क्या रख दिए 1। तो यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यानी कि यही क्या है द्विघात बहुपद है, ठीक है ना। तो यहाँ प्लस है तो अगर हम इसको लिखते तो प्लस बी का मान क्या लिखते हैं -3 कड़ी में 2 और यक्स है तो यक्स। इसी को हल करते तो प्लस माइनस क्या होता था -3 कड़ी में 2 यक्स। इसी बात को यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया गया है, ठीक है ना। आप चाहे तो एक स्टेप बढ़ा के लिख सकते हैं। तो यह क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया, ठीक है ना। अब इसमें का क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। तीसरा भी सेम टू सेम वैसे ही करना है। तो आप मान लेंगे एक लाइन यहाँ पे क्या माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तथा इसके शून्यक जिसके शून्यक या जिसके शून्य क्या हैं अल्फा व बीटा हैं। तो प्रश्नानुसार हम क्या लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार यह क्या है, पहला शून्यकों का योग है यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान है और यह किसके बराबर है यानी 0 के बराबर, ठीक है ना। तथा शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो है करड़ी में 5 के बराबर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a बराबर है 0 के, तथा अल्फा इंटू बीटा c/a होता है और एक किसके बराबर है करड़ी में 5। यहाँ पे a का मान क्या है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, a का मान 1 है। यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो a का मान क्या है 1 है। तो यहाँ पे a का मान पहले से ही बराबर 1 है, यहाँ भी 1 है। तो यहाँ बराबर करने की आवश्यकता है नहीं है, ठीक है ना। तो a का मान पहले से ही बराबर है तो a का मान बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं a b और c का मान लिख सकते हैं। तो उसी को लिखा जा रहा है। तो देखिए तो a बराबर क्या हो गया 1, b बराबर यानी -b बराबर 0 और c बराबर करड़ी में 5, ठीक है ना। c बराबर क्या लिख दिए करड़ी में 5। तो a का मान यहाँ से क्या हो गया 1, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा किए तो यह प्लस हो गया और इधर -0 लिखिए या +0 लिखिए, बात एक ही है, ठीक है ना। तो -0 अगर हम लिखते ठीक है ना -0 तो यह भी किसके बराबर होता है 0। तो डायरेक्ट हम 0 लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इधर -0 आता है और उसका मतलब क्या होता है 0। 80 बराबर करड़ी में 5। तो ए बी और सी का मान आ चुका है। अतः द्विघात बहुपद क्या हो गया, अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या माने थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो ए का मान 1 आया है तो 1 रखिए, यक्स स्क्वायर है तो यक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस रखिए बी के जब क्या रखेंगे 0, यक्स है तो यक्स रखिए। यहाँ पॉइंट लगाएंगे तभी भी सही है, नहीं लगाएंगे तभी भी सही है, ठीक है ना। प्लस है तो प्लस करड़ी में 5 यानी कि 1 का यक्स स्क्वायर भी गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि 1 का किसी में भी गुणा करिए, ठीक है ना, उसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्लस है तो प्लस 0 का यक्स में गुणा करिए यानी 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे 0 ही होगा। प्लस है तो प्लस, अब करड़ी में 5। अभी 0 का कोई मतलब नहीं है तो हटा दीजिए तो यक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। यह तो पूरा ख़त्म हो गया तो प्लस करड़ी में 5, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या हो गया द्विघात बहुपद, ठीक है। तो यह हो गया इसमें का क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो दूसरे में 6 सवाल है, 3 सवाल बता दिया गया है। अब बाकी 3 सवाल जो है अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।